भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन अपनो संसार। भाव से बोलो जय श्री राधे। अरे प्यार से बोलो ना जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे हम अपने बच्चों को बुलाते हैं ना, बड़े प्यार से बुलाते हैं ना जी, वैसे बिहारी जी को श्री लाडली जी को बुला। और यदि एक आवाज हमने जिस दिन प्यार से लगा दी तो हो सकता है वो लाडो जो बरसाने में अटारी पे विराजमान है वो दौड़ी दौड़ी आपके होशियारपुर में आ जाए। लेकिन हमें वो प्रेम नहीं है, अभी प्रेम आया नहीं है। जैसे कहते हैं ना, भैया हमारे कह रहे थे व्यास जी आएंगे, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटी सी चीटी भी नहीं है। लाडली जी की कृपा है कि उन्होंने अपने नाम के प्रचार की ड्यूटी जो है हमें दी है। कल हम किसी से बातचीत कर रहे थे इसी विषय में कि देखिए इस संसार में ठाकुर जी ने सबको कुछ ना कुछ काम देकर भेजा है। किसी को नाम जपाने के लिए, अभी महाराज श्री बोल रहे थे ना कि हर एक का उत्तरदायित्व अलग अलग है, अलग अलग काम के लिए सबको यहाँ भेजा गया है। किसी को चुना जाता है नाम के प्रचार करने के लिए, किसी को चुना जाता है सेवा करने के लिए। और ज्यादा तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है आगे क्या है। किसी को चुना जाता है, चुगली निंदा करता ये समझदार है, बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बस ये कुछ नहीं है। ये तो होशियार है। मेरे से किसी ने पूछा महाराज आप कहाँ गए, मैंने कहा होशियारपुर गए हैं। बोले फिर वहाँ तो सारे लोग होशियार ही रहते होंगे। मैंने कहा जी पता नहीं, मुझे तो केवल इतना पता है कि वहाँ पर जितने भी रहते हैं वो ठाकुर जी के लाडले रहते हैं। हाँ जी, खुद के लिए तो हर कोई ताली बजाता है, जब ठाकुर जी की बारी आती है तो हम पीछे 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 आते हैं। खुद के लिए हाथ आगे आते हैं ताली के लिए। जब ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हो रहा था ऐसे बैठे, जो बैठे थे उनको पता है जो बैठे थे। कल स्वामी जी कह रहे थे कि देखो जितनी ठंड है फिर भी माताएं आ रही हैं, जितने भाई लोग भी आ रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी यहाँ केवल वही आएंगे जिनको मेरा काली कमली वाला और ये टेढ़ी टांग वाला पकड़ के लाएगा, वही आएगा। जैसे भागवत जी में आपने श्रवण किया है कि ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और बांसुरी में केवल और केवल उस गोपी का नाम लिया जिसका ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम था। और वैसे हमारे स्वामी जी ने अपनी बांसुरी बजाई और जिसके कानों में पड़ी बजाई तो इन्होंने सबके लिए सबका नाम बुलाया, लेकिन जिसके कानों में वो बांसुरी पड़ी केवल वही दौड़ा यहाँ आया। ये तो होशियारपुर के तरह है, कितनों को स्वामी जी ने बोला होगा कि समागम है आप सभी आइए, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी भी सारे नहीं बोले, जोर से बोलो ना, ठाकुर जी को हम ना मानते हो, प्यार से बोलो ना जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। क्योंकि इस संसार में हम संसार को जितना मर्जी पकड़ के बैठ गए वो हमारा बनने वाला नहीं है। आप मेरी बात से नहीं सहमत तो आज जमा कर देख लेना कभी। अभी तो ठाठ वाठ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मान लो प्रभु जी ना करे, ठाकुर जी ना करे, कुछ ऐसा समय आए तो अपनी और पराई में फर्क पता चल जाता है, तो अपने भी पराई हो जाए। लेकिन वो मेरी लाडली है, मेरे बिहारी जी है जो कभी बदलते नहीं है, हमेशा अपने रहते, वो कभी नहीं बदलते। जैसी भी परिस्थिति में आप हो वो आपका हाथ
कक्षा में रहते, लेकिन कभी हमने यही हम उनको पकड़ते कहा है। कई लोग कहते हैं ना कि आप पकड़ लो उनको, मैं तो कहती हूँ उनको पकड़ो ना, अपना हाथ ही उनके हाथ में थमा दो, क्योंकि यदि हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे हो सकता है कि कोई समय ऐसा आए कि हमारा हाथ छूट जाए। और यदि ठाकुर जी ने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया, कोई 1% भी गुंजाइश नहीं बचेगी वो कभी हमारा हाथ छोड़े। इसलिए हर पल हर क्षण हरि जी पर विश्वास रखो। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, हमारे शमी भैया है उनको पता है, कुछ एक घटनाएं उनको भी पता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने हमें तस से मस नहीं होने दिया। जहां खड़े वैसे के वैसे आज तक नहीं आने दी। सब विश्वास की बात है महाराज। मानो तो ये भगवान है, ना मानो तो ये पीतल की मूर्ति है। ये सब विश्वास की बात है। यदि अविश्वास है तो आपको सामने ठाकुर जी बैठे, आपको तो साक्षात ऐसे लग रहा होगा। जिनको विश्वास है कि हरि जी विराजमान है, ज्वाला मैया साक्षात विराजमान है। दुनिया कभी किसी की ना थी, ना हुई है, ना आगे बनेगी। इसलिए इस संसार में हमारा कौन है? कौन है जी? कुछ एक सोच रही है कि हम बोलने क्यों, कुछ एक सोच रहे हम कहेंगे भगवान है, तब पास में जो बैठी है ना बाद में कहेंगे अच्छा भगवान है, बताते हो तेरे घर वालों को। ये तो सांसारिक बंधन है महाराज। एक छोटी सी कथा हमको सुनाते हैं बरसाना धाम की, क्योंकि आज प्रारंभ लाडली जी के नाम से हुआ। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। तो बरसाने में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला थी जो एक गुजरी थी, लेकिन वो आप जैसी नहीं थी, वो बाबरी थी। बाबरी समझते हो ना, थोड़ा लाडली जी के नाम में मस्त थी। हमारी लाडली जी तो ऐसी है ना जी, उनको तो केवल और केवल वही प्यारा लगता है जो भोला हो, जिसके मन में बिल्कुल कोई भी चालाकी ना हो, उसको वो प्यारा लगता है। अब उसने देखा कि बरसाने की जो बाकी गुजरियां है ना, दूध दही माखन की मटकियां सर पे धर के बेचने के लिए जाती, और वो भी क्या करती थी, उनकी तरह एक खाली मटकी लेती और सर पर उठाकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब महाराज बाकी गुजरियां जो क्या बेच रही, कहती कोई दही ले लो जी, दूध ले लो, माखन ले लो, और वो गुजरी क्या कहती, कमला क्या कहती, अजी कोई शहद ले लो, शहद ले लो, शहद ले लो। बाकियों को तो पता ये बावरी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली मटकी है। अब वहां बरसाने के छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उसका कभी लहंगा खींचते, कभी चूनर खींचते, वो बेचारी चूनर को पकड़ के ऐसे शर्मा जाती और खुश होती रहती, और उसके मन में यही भाव रहता कि कभी ना कहीं मेरे से कोई ना कोई शहद अवश्य खरीदेगा। अब सायंकाल में जब जो भी माखन दूध दही बच जाता, वो लेकर सारी गुजरियां लाडली जी की सीढ़ियों पर बैठ जाती और लाडली जी का गुणगान करती। वैसे वो भी गुजरी वहां बैठी रहती। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि सीढ़ियों के ऊपर वो बैठी हुई थी, तो दो लाडली जी की भक्तानियां आई, लाडली जी का दर्शन करने जा रही थी। अब वो कमला गुजरी जो थी वो कह रही है शहद ले लो जी, शहद ले लो। और उन दोनों ने सोचा कि चलो हम ले लेते हैं शहद। अब दोनों उसके पास बैठ गई, कहते बाबरी क्या बेच रही है? बोली भैया मैं शहद बेच रही हूँ, आपको चाहिए? अब ये बातों को सुनकर बाकी जो गुजरियां थी वो हंसने लगी।
कि देखो किस पागल के पास जाकर ये बैठ गई। कहने लगी इसके पास कुछ नहीं है, मत बैठो, आप लाडली का दर्शन करो जाके। अब महाराज लेकिन वह समझ गई ये बावरी अवश्य है, वो भी लाडली के नाम में बावरी हुई है। तो उसने कहा ठीक है, आप हमें शहद दे दो। अब उस बावरी ने एक डोना लिया, अपनी मटकी में डाला और 2 डोनों में शहद, अब ऐसे दोनों डोने उस मटकी में डाले और दोनों के हाथ में दे दिए। अब उसने देखा कि मटकी भी खाली है, डोने भी खाली है। अब उन्होंने कहा कि यदि हम ये नहीं कहेंगे कि शहद अच्छा है तो उसको बुरा लग सकता है। उन्होंने क्या किया, उंगली ली, डोने में डाली, ऐसे जैसे ही चखा तो महाराज उनको शहद का स्वाद आया। अब वो हैरान हो गई कि खाली मटकी, डोने भी खाली, तो शहद का स्वाद कहाँ से आ गया। अब वो दोनों वो डोना लेकर ना वहां से आगे चली गई। कहने लगी उस बावरी के पास शहद है। हमारा चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी कि बावरी की मटकी खाली होती है, लेकिन उसमें से शहद का जब डोनों में देखते हैं, उंगली से चखते हैं तो शहद का स्वाद आता है। अब महाराज एक युवक जो है बरसाना धाम आया, उसको पता लगा। अब उसने मन में ठान ली इस बावरी की मटकी को मैं चुरा लूंगा। अब उसने क्या किया, एक दिन मौका देखकर उस बावरी की मटकी को चुरा लिया और उसको लेकर अपने कमरे में चला गया। अब बावरी बेचारी उसके पीछे भागी, मेरी मटकी दे दो, मेरी मटकी दे दो। रोती रही, मटकी नहीं मिली। रोते रोते वो अपने घर पहुंची। अब जिस दिन से वो मटकी चोरी हुई है, वो बावरी घर से बाहर नहीं निकली है। रुदन करती आई, मेरी मटकी, हे लाडली जी मेरी मटकी चुरा ले गया कोई। अब इधर उस युवक के मन में है कि इस मटकी में से जितना भी शहद निकलेगा ना, वो मैं सारा बेच के खूब पैसे कमाऊंगा। अब जैसे उसने मटकी के ऊपर से ढक्कन उठाया तो हाथ डाला, तो महाराज आपको आश्चर्य होगा कि जैसे उसने हाथ डाला तो पता नहीं कहां से बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई। उस व्यक्ति को इतनी सारी मधुमक्खियों ने काटा, महाराज स्वरूप उसका ऐसा बन गया जैसे कोई राक्षस होता है। इतना भयानक स्वरूप उसका बन गया। अब महाराज रो रहा है कि ये जरूर कोई बावरी जादू करनी है, इसने जादू करके ये सब किया है। अब उस युवक के रिश्तेदार उधर खोज रहे हैं, खोजते खोजते बरसाना आई, उसके कमरे में पहुंचे तो उसकी इस दशा को देखा। अब पूछा कि ये तेरी दशा कैसे हो रही, तो उसने सारी बात बताई कि इस बावरी की मटकी के कारण मेरी ये दशा हुई है। अब उन्होंने कहा तूने गलती कर दी, मटकी वापस ले आ। अब महाराज इधर बावरी रो रही है कि मेरी मटकी कब मिलेगी लाडली जू, कब मेरी मटकी मिलेगी। अब महाराज जैसे वो रुदन कर रही थी, इधर से वो युवक मटकी लेकर आया और उसके पास रख के कह गया मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जैसे उसने सिर झुकाया, उस बावरी की आंखों से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे ना जी, आंसुओं की बूंदें जैसे ही उस युवक पर पड़ती गई, वैसे वैसे उसके सारे जख्म ठीक होते गए और वैसे का वैसा रूप उसका बन गया। लाडली जू ऐसी है, यदि उसके भक्त पर कोई आँच आती है तो लाडली जू उसको छोड़ते नहीं है। ये सब बात विश्वास की है। उसका मन लाडली जू में था कि कोई शहद ले लो, शहद ले लो। लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं ना, कोई पागल दिख जाता है ना भगवान का नाम स्मरण करता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये तो पागल है, इसको क्या पता है। जिसको हम पागल समझते हैं सही मायने में वही लाडली का, ठाकुर जी का लाडला भक्त होता है। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है, हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन अपनो संसार, हरि बिन कौन
ले
और ये टूटी फूटी नैया का कोई खबरिया भी नहीं है, लेकिन जो भक्त होते हैं तो कैसे होते हैं? टूटी फूटी जीवन नैया, टूटी फूटी जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा खबरिया, कोई नहीं है मेरा खबरिया, कोई नहीं है मेरा खबरिया, कोई नहीं है मेरा खबरिया। कहते हरि तो सबका सहारा है, अब मानो या ना मानो हरि ही अपने हैं, इसके सिवा हमारा तो कोई है ही नहीं।